हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 28 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सभी पीडीएफ आपको एक साथ अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिषेक वर्मा ने आईएसएसएफ विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इसके अलावा आपको 4 नाम और याद रखने हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभिषेक वर्मा ने आईएसएसएफ विश्व कप में किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। दूसरे नाम आपको याद रखना है, मनु भाकर सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। इसके अलावा दिव्यांश सिंह पनवार, अंजुम मुदगल ने भी 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में भी गोल्ड मेडल जीता। तो ये 4 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना। जो आईएसएसएफ विश्व कप हो रहा है ये हो रहा है चीन के शहर बीजिंग में। जो आईएसएसएफ है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी के शहर म्यूनिक में और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर लीजिन। और मैं कल भी बताया था और आज भी बताता हूँ कुछ इंडियन शूटर जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कभी भी एग्जाम में खिलाड़ियों से क्वेश्चन आता तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, दूसरा क्वेश्चन वो खिलाड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित। तो ये सभी हैं भारतीय शूटर। पहला मनु भाकर जो कि हरियाणा से हैं, अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से हैं और अभिनव बिंद्रा को दिया गया था 2018 में ब्लू क्रॉस अवार्ड जो कि शूटिंग का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। हिना सिंधु पंजाब से, अपूर्वी चंदेला जयपुर राजस्थान, गगन नारंग चेन्नई तमिलनाडु, जीतू राय उत्तर प्रदेश, राही सरनोबत कोल्हापुर महाराष्ट्र, सौरभ चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश, शहजाद रिजवी मेरठ उत्तर प्रदेश, वर्षा बर्मन भोपाल मध्य प्रदेश। और वर्षा बर्मन से मिलता जुलता नाम है स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन जो है ये जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से हैं और ये हैं हेप्थैलान खिलाड़ी ना कि शूटर। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। सौरभ के नाम से 3 खिलाड़ियों को आपको नाम याद रखना। सौरभ चौधरी जो कि शूटर हैं, सौरभ वर्मा जो कि बैडमिंटन है, सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं। तो ये 3 खिलाड़ियों के आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय सेना ने चीन पाकिस्तान सीमाओं पर सुरंगों के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने किया एनएचपीसी के साथ समझौता, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। एनएचपीसी का पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन और इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में। और इसके अलावा एक और आपको याद रखना क्वेश्चन भारतीय सेना से। भारतीय सेना ने अभी अभी कहा है कि ये अपने ग्रुप में महिलाओं को एज आ सोल्जर यानी कि सैनिकों के तौर पे रिक्रूट करेंगे। इससे पहले भारतीय सेना में सिर्फ महिलाएं अधिकारियों के तौर पे रिक्रूट होती थीं। भारतीय सेना के जो वर्तमान में प्रमुख हैं उनका नाम है जनरल विपिन रावत। इसके अलावा एक और आपको समझौता याद रखना, अभी अभी टीसीएस कंपनी ने भारतीय डाक विभाग के साथ समझौता किया है भारतीय डाक विभाग को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन करने के लिए। तो ये 2 समझौता आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एनएचपीसी। बीआरओ का पूरा नाम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एनएचआई ना ही का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एएनएचपीसी। एनएचपीसी जो है ये पीएसयू है यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस जिसका शॉर्ट में नाम है मीरा इंडिया की शुरुआत की है? तो जो मीरा है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इसकी शुरुआत की है आईसीएमआर ने। आईसीएमआर का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब दूसरा क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए कि ये मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया है क्या? भारत का टारगेट है कि भारत से मलेरिया को 2030 तक ख़त्म करना है। उसी के लिए जो भारत में मलेरिया से रिलेटेड जो लोग काम करेंगे उनके ग्रुप या फोरम का नाम है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया जिसको शॉर्ट में बोला जाएगा मीरा। तो मलेरिया रोग से
जो लोग काम करेंगे उससे रिलेटेड जो फोरम है या ग्रुप का, उन लोगों का ग्रुप है, उसका नाम है मीरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है AICMR। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा आपको मलेरिया से 2 क्वेश्चन और याद रखना। अभी अभी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन यानी कि टीका लॉन्च किया है मलावी देश में, जो कि एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया टीका किस देश में लॉन्च किया गया है, तो उत्तर होगा मलावी देश में। इसके अलावा विश्व मलेरिया दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इस साल का जो थीम था वो था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है राणा दास गुप्ता को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और मैं हर बार बताता हूँ, अगर कोई भी पुरस्कार याद कर रहे हैं तो आपको वहाँ से 3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, ये जो पुरस्कार है किसको दिया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार है ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि ऐसी रचनाएं या कविताएं लिखता है जो कि पुरानी रचनाओं और कविताओं को पुनर्जीवित करे और उनको अवेयर करे, उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस साल का जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार है ये दिया गया है राणा दास गुप्ता को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका एक उपन्यास आया था जिसका नाम था सोलो। तो सोलो उपन्यास के लिए दिया गया है। ये तो हो गए साहित्यिक यानी कि लिटरेचर की बात। इसके अलावा जो टैगोर पुरस्कार है ये सामाजिक उपलब्धि यानी कि सोशल अचीवमेंट के लिए भी दिया जाता है। तो जो सोशल अचीवमेंट यानी कि सामाजिक उपलब्धि के लिए दिया गया है इस साल का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, ये दिया गया है योहेई सासकावा को, जो कि जापान देश के हैं। इन्होंने कुष्ठ रोग को के लिए पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए इनको दिया गया। तो ये 2 पुरस्कार याद रखना है। अगर लिटरेचर में पूछा जाए रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार तो ये दिया गया राणा दास गुप्ता को, और सामाजिक उपलब्धि के लिए जो अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा योहेई सासकावा। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये भारत और एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको 1913 में लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस वर्ष में दिया गया था इनको, तो ये दिया गया था 1913 में। तीसरा क्वेश्चन कि जो इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था तो किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इनको दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अब मैं आपको बताता हूं जितने भी व्यक्ति को अभी तक भारतीय व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीवी रमन का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में किस वर्ष में पुरस्कार दिया गया था। तो आपको वर्ष, नाम और किस क्षेत्र में दिया गया आपको याद रखना। तो ये है पूरी लिस्ट जो कि अभी तक भारतीय व्यक्तियों को दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। और सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को, इसीलिए प्रतिवर्ष इन्हीं के आविष्कार के नाम पे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल साइंस डे। इसके बाद मदर टेरेसा को पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 3 नाम और आपको याद रखना। ये वो व्यक्ति हैं जो पैदा हुए थे भारत में, लेकिन जिस समय इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया उस समय इनकी नागरिकता भारतीय नहीं थी। सबसे पहले हरगोविंद खुराना, इनको दिया गया था साइकोलॉजी और मेडिसिन में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में। वेंकटेश्वर रामकृष्णन, इनको दिया गया था
रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में। ये वो 3 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय थे, लेकिन जिस समय दिया गया था उस समय इनकी नागरिकता भारतीय नहीं थी। तो इतने नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में $1 ट्रिलियन के मूल्यांकन को पार करने वाली दुनिया की तीसरी कंपनी कौन बन गई है? तो $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन को पार करने वाली दुनिया की जो तीसरी कंपनी बनी है वो बनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि अमेरिका की कंपनी। ये तो बात हो गई तीसरी की। अब क्वेश्चन आपको ये याद रखना कि पहली दूसरी कौन है। तो पहली जो दुनिया की कंपनी है जो 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन को पार कर गई वो है एप्पल, दूसरी है अमेजन कंपनी। तो पहली एप्पल, दूसरी अमेजन, तीसरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका, और इसके जो फाउंडर हैं वो 2 लोग हैं। कौन कौन? बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन का 2018 में निधन हो गया था। दूसरी कंपनी एप्पल। एप्पल जो है ये मोबाइल की कंपनी है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और इसके जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है टिम कुक। तीसरी कंपनी अमेजन। अमेजन जो कंपनी है ये ई-कॉमर्स कंपनी, इसके फाउंडर और CEO जो हैं वो दोनों जेफ बेजोस हैं, और फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वर्तमान में पूरी दुनिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, रिच व्यक्ति हैं, वो हैं जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस की एक दूसरी कंपनी है जिसका आपको नाम याद रखना है। दूसरी कंपनी इनकी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसके भी फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजोस। तो इतने नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा फेसबुक जो कंपनी है उसके फाउंडर और CEO हैं मार्क जकरबर्ग। और एक क्वेश्चन यहाँ से, और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है सत्या नडेला, जो कि एक भारतीय हैं। और सत्या नडेला के पिछले साल एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था हिट रिफ्रेश जो पुस्तक है वो है सत्या नडेला की, और सत्या नडेला हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन को पार करने वाली दुनिया की तीसरी कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एशियाई स्नूकर टूर खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने फाइनल में हराया हैदर नेजहाद को, जो कि ईरान देश के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और मैं आपको 3 नाम बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये हैं पंकज आडवाणी। वो कौन से 3 नाम हैं? पहला पंकज आडवाणी, दूसरा गीत सेठी, तीसरा अशोक संधलिया, तीसरा अंजुम ठाकुर। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं, गीत सेठी किस खेल से संबंधित हैं। यहाँ इन सबसे मैंने जो क्वेश्चन देखा सबसे ज़्यादा यही पूछा गया कि किस खेल से संबंधित हैं, ना कि किस राज्य से संबंधित। तो आपको याद रखना है पंकज आडवाणी, गीत सेठी, अशोक संधालिया, अंजुम ठाकुर, ये सभी हैं भारतीय स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में CPWD ने डिज़ाइन नीति तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो आपको बताना है इस समिति के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट या हेड कौन होंगे। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे AK शर्मा। दूसरा क्वेश्चन, ये जो समिति गठन की गई है इसका काम क्या होगा? तो CPWD है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसका काम ये होगा कि भारत में जो भवन हैं और इमारतें हैं उनको नया प्रकार से डिजाइन कैसे बनाना है, उनका साइज क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, इसके लिए एक मानक बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष होंगे MK शर्मा। इसके अलावा एक और समिति आपको याद रखना है, अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, उनके खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया है उसके लिए जो टीम गठित की गई है जांच के लिए, उसके जो हेड होंगे वो होंगे जस्टिस AK बोबडे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमित पोंगल और पूजा रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन दोनों ने जीता है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अमित पोंगल और पूजा रानी दोनों हरियाणा राज्य से हैं। तो ये भी आपको याद रखना, ये हैं अमित पोंगल, ये हैं पूजा रानी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये जो एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई बैंकॉक देश में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए कितने खिलाड़ियों के नाम को प्रस्तावित किया है? तो बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए 4 खिलाड़ियों के नाम प्रस्तावित किया है। 4 खिलाड़ी कौन कौन हैं? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और पूनम यादव। ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए रिकमेंडेशन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। भारत में खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न को छोड़ के दूसरा सबसे बड़ा जो अवार्ड माना जाता है स्पोर्ट्स में, वो माना जाता है अर्जुन अवार्ड। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि अर्जुन अवार्ड्स में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो इसमें दी जाती है 5 लाख रुपए की धनराशि। और बीसीसीआई जो है ये भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। बीसीसीआई के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सीके खन्ना। बीसीसीआई के जो सीईओ हैं उनका नाम है राहुल जौहरी। और बीसीसीआई ने अभी अपना जो पहला लोकपाल बनाया है उनका नाम है जस्टिस डीके जैन। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना, जस्टिस डीके जैन बीसीसीआई के पहले लोकपाल बने हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से, और जो पूनम यादव हैं ये हैं क्रिकेटर और ये हैं आगरा उत्तर प्रदेश से। और एक खिलाड़ी और हैं पूनम यादव के नाम से, वो भी हैं बनारस उत्तर प्रदेश से। जो दूसरी खिलाड़ी हैं वो हैं वेट लिफ्टर। तो ये जो पूनम खिलाड़ी बीसीसीआई ने रिकमेंड किया ये हैं क्रिकेटर। तो ये दोनों नाम अलग अलग हैं, आपको याद रखना। ये हैं पूनम यादव क्रिकेटर जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, और पूनम यादव के नाम से एक दूसरी खिलाड़ी हैं वो भी बनारस उत्तर प्रदेश से हैं, वो हैं वेट लिफ्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में ABU मीडिया शिखर सम्मेलन का कहाँ शुरू हुआ है? तो ABU का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो इसका जो सम्मेलन शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ABU का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। इस समिट में क्या होगा? इस समिट में जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन तथा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको लेके बातचीत किया जाएगा, तथा जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनसे रिलेटेड बातचीत किया जाएगा। तो ABU मीडिया शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया काठमांडू नेपाल में। इसका थीम भी आपको याद रखना, इसका थीम है मीडिया सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सेविंग लाइफ्स, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। ये है इसका थीम। इसके अलावा अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया था, इसमें भारत की रैंक थी 140 और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो नंबर 1 देश था वो था नॉर्वे। इसके अलावा आपको प्रेस से रिलेटेड 2 अवार्ड याद रखना है। IPI जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया है पाकिस्तान के सिरिल अल्मेडा को। और एक और पुरस्कार आपको याद रखना है, यूनेस्को द्वारा गिलार्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 जो दिया गया है स्वतंत्रता पुरस्कार वो दिया गया है क्वाओ सोओ और वालोन को। ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये हैं म्यांमार के। तो ये हैं 2 अवार्ड जो कि पत्रकारिता से रिलेटेड हैं और आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और हमारा जो वीडियो है सुबह 5 बजे अपलोड हो जाता है, तो आप 5 बजे विजिट करके एग्जाम फोरम पे देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।